नहीं समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, ये हम ही समझाएंगे। सभी लोग बेटा लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए फिर। सभी बच्चे लाइव आ जाइए बेटा, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हो गए सभी लोग लाइव? कितने आ गए? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्लाइड ये है बेटा, जो कल की स्लाइड थी वो भी हम कराएंगे बेटा, ठीक है, वो पीछे होगी, उसको अभी हम करा देंगे। चलो देखो, सबसे पहले आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,4,5 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज। तो एक्स वाई प्लेन है बेटा ये, ठीक है। अगर सपोज दैट ये एक प्लेन है जिसका नाम है एक्स वाई प्लेन, क्या नाम बेटा, एक्स वाई प्लेन। तो बेटा जो एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन होगा z बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z बराबर 0। एक्स वाई है तो z बराबर 0, वाई जेड हो तो x बराबर 0, इस तरीके से होता है। और ये पॉइंट क्या बेटा, 3,4,5, ठीक है। कह रहा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,4,5 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है वो लेंथ क्या होगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p बराबर होगा मॉड। अब ये 3, 4, 5 यहाँ पर रखो, इक्वेशन में रखो, तो x रखने की जगह नहीं है, ठीक, y रखने की जगह नहीं है, लेकिन z रखने की जगह है। कहाँ, z की जगह 5 रखो, 5 बटे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो a तो 0 है, y वाला भी 0 है, लेकिन z वाला 1 है, तो ये आ गया 5। तो बेटा परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ गई, 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है ना। बेटा डायरेक्ट हम लोग इस सवाल को टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट एक मेथड होता है कि अगर कभी भी कोई ये कहे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन से इस बिंदु की दूरी क्या है, तो आप सीधे देखोगे एक्स वाई प्लेन बोल रहा है तो कौन नहीं है, जेड नहीं है, तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड होगी कितनी, 5 आ रही ना। अगर कोई हमसे ये कह देता कि वाई जेड प्लेन से दूरी बताओ, तो वाई जेड में कौन नहीं है, एक्स, तो वाई जेड प्लेन से इस बिंदु की दूरी 3 होगी, कितनी होगी बेटा, 3, मतलब एक्स बराबर 3। अगर कोई ये कहते कि बताओ जेड एक्स प्लेन से दूरी क्या है, तो जेड एक्स प्लेन है तो इसमें कौन नहीं है, वाई, तब दूरी बेटा कितनी होती, 4, ठीक है ना। बट यहाँ क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में कौन नहीं है, जेड, इसलिए दूरी क्या होगी, 5, और बाकी हमने निकाल के ही बता दिया, ठीक है ना बेटा। तो जेड बराबर 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 0x प्लस 0y प्लस जेड बराबर 0, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता था, ठीक है। आज जब ऐसे लिखा जा सकता है तो हम लोग ने क्या लिखा, x की जगह 3 रखा 0, y की जगह 4 रखा 0, z की जगह 5 रखा 5 बटे अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आंसर क्या है बेटा, 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो बेटा बताते जाइए, ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या हो बताते जाइए। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊंगा आपको, मजा आ जाएगी आपको भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी बेटा प्रैक्टिस बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, उसमें बहुत धमाकेदार क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा। उसी के लिए जो बुक बन रही है उसका नाम है महाकुंभ, ठीक है ना, एयरफोर्स के महाकुंभ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको लगाने में। और बेटा बाईलिंगुअल बुक जिन बच्चों को चाहिए अब आके कर्रही से ले सकते हैं, पूरी बुक बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो कर्रही, कानपुर में कर्रही एक जगह है बर्रा में, आप सभी को पता है, वहाँ पर आइए और अपने कोचिंग संस्थान से बुक लेकर जाइए और बुक को लगाइए, उसमें ये सारी PDF पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप आइए और बुक लीजिए आके। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 3,4,5 ऑन वाई एक्सिस। देखो बेटा एक चीज समझिएगा, अगर कभी भी ये कहा जाए कि ये बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु, यहाँ तो मान लो -3, 4, 5 है, आपके इसकी लेंथ y अक्ष से क्या है, किससे, y अक्ष से, y एक्सिस से, ठीक है। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों सवाल लिखा है, -3,4,5 ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी, ऐसे ही x अक्ष से ही बोल सकता है, ऐसे ही z अक्ष से ही बोल सकता है, तो हम लिख दे रहे हैं सपोज दैट। अभी हमें सवाल में तो y अक्ष दिया गया है, इसलिए हम y अक्ष का लिख दे रहे हैं। तो y अक्ष से जो दूरी होगी, y अक्ष से
एक्स कामा वाई कामा जेड की दूरी तो बेटा वो दूरी होगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमसे ये कह दिया जाए एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष से दूरी होगी, यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ एक्स नहीं होगा, मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी बिंदु की जेड अक्ष से दूरी, तो अगर जेड अक्ष से दूरी बोलेगा तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब बच्चों हमसे क्या सवाल में बोल रहा है, हमसे कह रहा है वाई अक्ष से दूरी, इसलिए हम लोगों को यूज क्या करना है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी। अब बेटा वाई अक्ष से दूरी अगर निकालना है तो बहुत आसानी से आ जाएगी दूरी। ध्यान दो, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। ध्यान से समझिएगा बेटा, हम लोगों को बोल रहा है वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और प्लस जेड कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, तो आंसर होगा रूट 34, मतलब अंडर रूट 34। ठीक है बेटा, अगर यही चीज हमसे ये कह देता कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है, अगर एक्स अक्ष से दूरी बोलता तो एक्स अक्ष से दूरी होती अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4 चौको 16, 55 25, 16 और 25 जोड़ देते आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बट हमसे क्या बोला था वाई अक्ष से दूरी, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला। बेटा एक एक चीज समझिए, एक एक पॉइंट समझिए, जहां भी समस्या है तुरंत बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दी एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। ठीक है, एक्स वाई समतल बिंदु -1 3 4, एक्स वाई समतल बिंदु -1, 3, 4। ठीक है, तथा 2, -5, 6, 2, -5, 6 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटेगा, कौन, एक्स वाई समतल। तो एक्स वाई समतल किस अनुपात में काटेगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया अपना एक्स वाई समतल। ठीक, ये हो गया अपना एक्स वाई समतल, करेक्ट है। तो बेटा ये अपना एक्स वाई समतल है, ये रहा एक्स वाई समतल। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो होगा z बराबर 0। ठीक है, एक्स वाई समतल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा बेटा, z बराबर 0। जब कभी भी अनुपात निकालना तो अनुपात बच्चों लैम्डा अनुपात 1 माना जाता है कि नहीं माना जाता है। अब बेटा मेन होता है लैम्डा का मान क्या होगा, मेन क्या होता है बेटा, लैम्डा का मान क्या होगा। तो बेटा जब लैम्डा का मान निकालना होगा तो लैम्डा बराबर होता है माइनस, ठीक है, पहला बिंदु प्लेन में रखो बटे दूसरा बिंदु प्लेन में रखो। तो पहला बिंदु है माइनस, अब z बराबर 0 है, तो z बराबर 0 को क्या बच्चों आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना, z बराबर 0 को ये लिखा जा सकता है 0x प्लस 0y प्लस z बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब पहला बिंदु -1x की जगह रखोगे 0, y की जगह 3 रखोगे 0, z की जगह 4 रखोगे तो यहाँ 4 आया, बटे दूसरा बिंदु क्या है 2 -5 और 6, तो x की जगह 2 रखो, y की जगह -5 रखो, z की जगह 6 रखो। बोलो ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आया -2/3। माइनस चिन्ह क्या बता रहा, बाह्यता विभाजन, मतलब एक्सटर्नली डिवीजन, मतलब 2:3 का बाह्यता विभाजन, 2:3 का एक्सटर्नली डिवीजन। तो 2:3 इंटरनली गलत, 2:3 एक्सटर्नली बिल्कुल सही होगा। बेटा इतने बार करा चुके हैं यार, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो भी गलत बात है, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो तो आप हमको व्हाट्सअप बताइए, सर जी आपने जो आज पढ़ाया था उसमें ये सवाल हमको नहीं क्लियर हुआ, तो हम अगले दिन कोशिश करेंगे कि उसको बताएं। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये पेड क्लास है, ये कोई यूट्यूब की प्रमोशन क्लास नहीं है। ठीक है ना, कि उसमें हम केवल पढ़ा के चले आएंगे और आप पूछ नहीं सकते, आप पूछिए जो आपका मन करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट हो गया होगा, सभी बच्चे नोट कर लें। ठीक है, 12th पास स्टूडेंट के पास इस समय बहुत अच्छा मौका है बेटा, कि जिन्होंने इस बार 12th पास किया है वह ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के समय ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरेंगे और फिर एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए बेटा घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई लेकिन जरूर करते रहो। ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर समस्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे यार अभी बताया था, कह रहा है
1,2,3 की x अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी बताओ, z अक्ष से दूरी बताओ। कह रहा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3 से अक्षों की दूरियां क्या है? अक्षों की दूरियां मतलब x से भी दूरी, y से भी दूरी, z से भी दूरी। तो x से दूरी बेटाकर निकालोगे तो फार्मूला होगा अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी लिखवाया था। इसके लिए फार्मूला होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और z के लिए फार्मूला होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। देखो अगर x है तो यहाँ x नहीं होगा, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं होगा, यहाँ z है तो यहाँ z नहीं होगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, मतलब ये आ जाएगा √13 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स कितना 1, जेड कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, ये आ जाएगा √10, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो आ जाएगा √5, √13 √10 √5 है कहीं, √13 √10 √5, ठीक है। तो कह रहे हैं ना अक्षों से दूरियां होता है, अक्षों दूरी मतलब एक्स से, वाई से और जेड से। तो एक्स अक्ष से दूरी √13 हो गई, वाई अक्ष से दूरी √10 हो गई और जेड अक्ष से दूरी कितनी होगी बेटा √5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बच्चों कोई समस्या तो नहीं, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा? कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत बताइए। कोई भी समस्या है तुरंत बताइए बेटा, ठीक है। आज इसको हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे, कल से वेक्टर स्टार्ट होगा। तो जो बच्चों ने आज ही एडमिशन लिया है वह पिछली सारी क्लासें देखें और समझें, ठीक है। और कल की क्लास से बहुत ज़्यादा अटेंड करें। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा ये है, फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन दिस इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई समतल तथा रेखा, ये जो लिखी रेखा का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या होगा, ठीक है। का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई समतल और इसका प्रतिच्छेदक बिंदु क्या होगा, समझो बेटा। पहले रेखा लिख लें, रेखा है x माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर y प्लस 2 अपॉन में -1 बराबर z अपॉन 1। तो x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर y प्लस 2 अपॉन -1 बराबर z अपॉन 1 इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होता है, एक्स वाई प्लेन का जो बेटा इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है z बराबर 0, ठीक है, z बराबर 0, ठीक। तो अगर बेटा z बराबर 0 इक्वेशन होता है तो इनने और इनने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, मतलब ये रेखा है और ये प्लेन है, तो जब इंटरसेक्ट किया है तो कोई ना कोई बिंदु तो होगा ना इंटरसेक्ट वाला। तो बेटा अगर कोई भी दो लाइन या दो प्लेन या एक लाइन एक प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटा ये जो z बराबर 0 है, ये z बराबर 0 इधर z की जगह रख दो। तो z बराबर 0 जब यहाँ रखेंगे तो आपके पास बनेगा x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर y प्लस 2 अपॉन -1 बराबर 0, ठीक है ना बेटा, बराबर 0। अब बेटा एक बार इसको इसके बराबर करो, ठीक है, और फिर एक बार इसको इसके बराबर करो। तो जब हमने इसको इसके बराबर करा तो x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। और जब ये करेंगे, जब इसको इसके बराबर करेंगे तो ये 0, y बराबर -2 और बेटा z तो पहले ही 0 था। तो बिंदु क्या बना 1 -2 और 0, बिंदु क्या बना 1 -2 एंड 0, तो 1 -2 एंड 0। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, 1, -2, 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, 1, -2, 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर बेटा क्या होगा 1, -2, 0, ठीक है। नोट करो फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है या आप सोच नहीं पाए तो शायद थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, बट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट कर लें, फटाफट करो। चल मेरे साथ बेटा नोट हो गया होगा, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चल देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये सब लिखा हुआ है कि सेंटर बताएं क्या होंगे। सेंटर बेटा यही निकाल लो डायरेक्ट, आप देखोगे 2g बराबर
-2, तो g बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है, g बराबर -1, ठीक है ना बेटा, g बराबर क्या आ जाएगा -1। बेटा g बराबर -1, ठीक, और 2f बराबर 6, तो f बराबर कितना आएगा 2×6, और 2w बराबर -4, तो 2 दूनी 4 -2, तो बेटा जो सेंटर होंगे वो होंगे -g, -f, -w, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो +1 कहाँ पर है ये, और 3 माइनस का आ जाएगा, तो 3 कहाँ देखा जाए, तो इसमें बेटा अगर हम लोग इसका सेंटर देखें तो -g, -f, -w है, तो -g, -f, -w, तो ये आ जाएगा -g करेंगे तो +1 हो जाएगा, और f -f, तो -f का मतलब है -3 हो जाएगा, तो -3 एंड -+2, ठीक है, -+2 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 -3 और 2 होगा, 1 -3 और 2, 1 -3 और 2, ठीक है बेटा। इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन यही सही है, हाथ से लिखा हुआ, हो सकता है गलती हो गई लिखने में, तो ये आ जाएगा 1 -3 और 2, ठीक है, ये बात आप भी समझ रहे हो, आपको भी सब पता है क्या है, तो x² + y² + z² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस 2wz, ठीक है ना, तो 2g बराबर -2, तो g बराबर -1 आ जाएगा, 2f बराबर 6, तो f बराबर 3 आ जाएगा, 2w बराबर -4, तो w बराबर -2 आ जाएगा, -g, -f, -w इसका सेंटर होगा, तो क्या होगा बेटा 1 -3 और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो बेटा करेक्ट आंसर ये होगा, आप लोग समझ रहे होगे ये बात, ठीक है ना, सभी बच्चों को इतना पता है, ठीक, तो ये आंसर होगा 1 -3 और 2, ठीक है ना, वो हैंड राइटिंग है, हो सकता है लिखने में जो जिन्होंने लिखा है शायद गलत लिख दिया हो, बाकी आपके सामने ये सही आंसर है, ठीक है ना बेटा, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बेटा वो शीट है ना, आप लोगों को दिखता नहीं, तो हमने उसको लिखवा लिया है ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे, अच्छे से कोई दिक्कत ना हो देखने में, बाकी आप सभी को पता है जैसे सेंटर होता है, वृत्त का सेंटर क्या होता है -g, -f, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग इसका गोले का सेंटर देखेंगे तो -g, -f, -w, सभी को पता होगा, ठीक है, ये बात करेक्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो x² + y² + 2g, तो 2g बराबर -2, तो g बराबर कितना आएगा -1, 2f बराबर 6, तो f बराबर कितना आएगा 2 3 6 3, 2w बराबर -4, तो 2w बराबर -4, तो w बराबर 2 दूनी 4 -2, -g, -f, -w, तो +1 हो जाएगा, f कितना हो जाएगा -3 और w कितना हो जाएगा -2, करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना, मजे लिए रहो, घर में बैठे बैठे खूब मजे ले रहे हो बेटा, जितना मजा तुम ले रहे हो ना कोई नहीं ले पा रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है, हम लोगों को तो तब भी स्टूडियो तक आना पड़ता पढ़ाने के लिए, है, आप तो तब भी अपना घर में बैठे हो आराम से, सब कुछ देख रहे हो। गांव किस लिए जाते थे वो तो जग जाहिर है, काहे तुम गांव जाते थे, हैं, हॉस्टल से गांव जैसी छुट्टी आती एकदम गांव भागते थे, लगता था जैसे DDLG वाली पिक्चर चल रही है कि राज जा रहा है सिमरन से मिलने, क्यों, तो वो सब काम तो तुम भरपूर कर रहे हो, हैं, अब तो गांव में अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, बढ़िया आराम से पकौड़े खा रहे हो और अपना सिस्टम संभाले हो, ठीक है ना, संभाले रहो, संभालना बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठ के 1 घंटा अपना पढ़ाई कर ली, बैच हो गया, अब ये वरुण सर पढ़ा देंगे आके, बैच हो गया, मैथ फिर पढ़ ली, दिन भर अपना काम निपटाया, शाम को फिर 1 डेढ़ घंटा पढ़ लिया, नौकरी लग जाएगी, बस आराम से जिंदगी यार तुम्हारी सेटल है, यहाँ परेशान हम ही लोग हैं केवल, और कोई नहीं है। तुम लोगों ने बहुत बददुआएं लगाई ना कि मास्टर साहब बहुत पैसा कमा रहे, बहुत पैसा कमा रहे, क्लास में चिल्लाते थे, सर जी आपका तो पैसे कमी नहीं, लो हो गई कमी है तुम लोग बेटा जितना कलाकारी करते हो ना सब हम लोग समझते हैं, मन ही मन खूब बददुआएं दी हैं चलो देखो अगला क्वेश्चन यही बता दे रहे देखो क्या, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ स्फीयर ये इन जेड एक्सिस, ठीक है। तो बेटा अगर जेड अक्ष पे कोई भी लाइन कट करेगी या कोई भी स्फीयर कट करेगा तो जेड अक्ष पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट बनता है 0, 0, जेड, जेड अक्ष का कोऑर्डिनेट यही होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो बेटा अगर जेड अक्ष पे कट करेगा तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, वाई बराबर 0 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस
z माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 33, करेक्ट। 16 और एक 17, 17 उधर ले जाके माइनस करिए तो z माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 33 माइनस 17, ठीक है। अब देखो 13 में 7 घटाएंगे 6, 2 में घटाएंगे 1, ये आया। तो z माइनस 6 बराबर आएगा प्लस माइनस 4। अब बेटा देखो जब हम लोग प्लस साइन लेंगे, जब हम लोग प्लस साइन लेंगे तो z बराबर क्या आएगा, प्लस साइन लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग माइनस साइन लेंगे तो z बराबर क्या आएगा, ये माइनस 4 है, माइनस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बने, पहला कोऑर्डिनेट क्या है ए बिंदु और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बी बिंदु। एक कोऑर्डिनेट अपने पास बना है 0, 0, 2 और एक कोऑर्डिनेट बना 0, 0, 10, ठीक। अब हमसे यही तो बोल रहा है कि फाइंड द इंटरसेप्ट। तो बेटा जब कभी भी कोई भी वृत्त हो या कोई भी गोला हो तो अगर वो इंटरसेप्ट काटेगा तो इस तरीके से इंटरसेप्ट काटता, मतलब बिंदु कितने होते हैं 2, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं अंताखंड। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो तो वो अंताखंड की लंबाई हो जाएगी। तो ये वही चीज़ है, ये दो बिंदु हैं, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ए बी वो होगी अंडर रूट के अंदर 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का अंडर रूट ले लो बेटा, तो 64 का अंडर रूट कितना आएगा 8, दैट मीन्स यूनिट 8 यूनिट, करेक्ट। तो 8 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट कितने यूनिट का होगा बेटा 8 यूनिट का, करेक्ट। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा होगा सब चीज़। कोई डाउट हो आप तुरंत बताइए, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप नोट कर लो बेटा आराम से। नोट कर लो बेटा, एक बार में समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी स्पेयर हो या कुछ भी हो, अगर वो जेड एक्स को काटेगा तो अगर जेड एक्स को काटेगा तो बेटा उसका एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा और कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, जेड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा 0, 0, जेड, करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये है कल वाली, थोड़ी साफ दिख रही होगी अब बेटा पीडीएफ वाली, ठीक है ना। तो इसको जरा थोड़ा सा और आपको बड़े क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक एक क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है ना। ठीक, जरा देखिएगा बेटा, हम भी जरा एक बार देख लेते हैं साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना बेटा सभी को, पीडीएफ देखो। बाकी हम बोलेंगे तो उसको भी देखते जाना है, ठीक है ना। बोलेंगे तो उससे भी समझना थोड़ा, ठीक है। बट दिख रहा है यार हमको, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है सभी बच्चों को साफ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ करेक्ट, सही दिख रहा है, ठीक है। चल सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो नीचे दी गई जानकारी को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नीचे दी गई मूल बिंदु और बिंदु ये और ये से होकर गुजरने वाले गोलक पर विचार करो। तो एक बिंदु कौन है भैया, मूल बिंदु। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन है एक बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। अगर मूल बिंदु होता है तो क्या क्या होता है जरा हम देख लें। अगर मूल बिंदु से अगर कोई भी गोला हो या कोई भी वृत्त हो या कोई भी गोला हो तो उसका समीकरण क्या होता है, समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2wz बराबर 0। बस d नहीं होता है, d 0 होता है। अगर कोई भी वृत्त हो या कोई भी गोला हो अगर मूल बिंदु से गुजरता है तो उसका d क्या होता है बेटा 0, ठीक है। उसमें d नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा इसकी जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये इसकी रेडियस होती है। क्योंकि d होता नहीं, माइनस का d है बट d 0 होता है, जिसका रेडियस क्या होती है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। इसका सेंटर होता है माइनस जी कामा माइनस एफ कामा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, करेक्ट। अब बेटा कुछ बातें हम यहाँ बता रहे हैं, जरा चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। बेटा इसमें कह रहा है गोले की त्रिज्या बताओ और ये सब बताओ। बेटा देखो ये सवाल अगर सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है
तो डी 0 होगा, फिर इससे गुजारोगे तो एक्स वाई जेड की जगह बिंदु रखो, फिर इससे गुजारो तो एक्स वाई जेड की जगह बिंदु रखो, फिर इससे गुजारो तो एक्स वाई जेड की जगह बिंदु रखो। बेटा 4 समीकरण बनेंगे। 4 समीकरण को जब सॉल्व करोगे तब जी एफ डब्ल्यू और डी का मान आएगा, तो डी तो 0 आ जाएगा, जी एफ डब्ल्यू आएगा। जब जी एफ डब्ल्यू आ जाएगा तब रेडियस आएगा और तब ये आएगा। बेटा इतना बड़ा सवाल सॉल्व करने का समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब अपना तरीका देखो क्या है। तरीका ये है कि गोले की त्रिज्या क्या है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर है। और फिर कह रहा गोले का केंद्र क्या है, तो गोले का केंद्र होगा जी एफ डब्ल्यू। तो बेटा देखो अगर गोले का केंद्र देखो तो इसमें बहुत अच्छी बात ये दी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब चिन्ह पे अगर ना जाएं, सुनना मेरी बात, चिन्ह पे अगर ना जाएं, ठीक है ना, अगर हम चिन्ह पे ना जाएं, साइन पे ना जाएं, तो अगर हम इसमें जी एफ डब्ल्यू पर अगर हम 1 2 3 1 2 3 अगर यहां रखेंगे तो रेडियस हमारी बेटा आएगी अंडर रूट के अंदर। क्यों, क्योंकि जी एफ डब्ल्यू है और हमारा जो गोला का केंद्र वो जी एफ डब्ल्यू होता है, बाकी चिन्ह लगे होते हैं, लेकिन स्क्वायर होने के कारण माइनस होगा तब भी प्लस है, प्लस होगा तब भी माइनस है। तो अगर बेटा ये सब है तो बेटा 100% 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब अंडर रूट 14, मतलब रेडियस 14 आएगी रूट में। तो कोई भी बच्चा ये बात नहीं बोल सकता है कि सर जी रेडियस रूट 14 नहीं होगी, ठीक है ना। तरीका समझो, दिमाग समझो कहां से कहां लगाया जा रहा है। तो ये हमने दिमाग लगा दिया यहाँ पर, इसके साथ दिमाग खेल दिया, तो ये रूट 14 आ गया। क्यों, क्योंकि रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर है और केंद्र में जी एफ डब्ल्यू होता ही है, तो जी एफ डब्ल्यू सब में सेम है। तो हम लोग जब यहाँ पर रखेंगे तो अंडर रूट 14, अब चाहे ये रखो चाहे ये रखो चाहे ये रखो चाहे ये रखो, आएगा रूट 14, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस रूट 14 होगी 100%। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। बिना पेन लगाए हम तो बता देते यार, ये तो हम इतना समझाना था इसलिए हमने इतना लिख दिया, तुमको समझाना था, वरना अपने लिए तो बिना पेन लगाए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा ये चीज समझ में आ गई हो तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा। ये चीज नोट कर लीजिए बेटा सभी बच्चे ये बात नोट करें, ठीक है। फटाफट नोट करें। चल हो गया होगा बेटा, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा बेटा, समझिएगा बात। रूट 14 तो ये आ गया, ठीक है। अब जरा कुछ चीजें हम बताएंगे, उस चीजों को समझिएगा। चल देखो, इसके बाद बेटा कह रहा है गोले का केंद्र क्या है, गोले का केंद्र निकालना है। तो बेटा एक चीज समझो, ये हमारा सपोजिट गोला हुआ, अगर ये गोला इन बिंदुओं से गुजर रहा है तो ये सारे बिंदु परिधि पर होंगे, मतलब कि एक बिंदु ये हुआ, मान लो 2 1 -1 इससे गुजर रहा है, 1 5 -4 से भी गुजर रहा है, गुजार दो, -2 4 -6 से भी गुजर रहा है। और बेटा सेंटर तो ये होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सब त्रिज्या ही तो होंगी, है। तो त्रिज्या कितनी है, रूट 14। तो त्रिज्या तो कभी बदलती नहीं है, रेडियस तो कभी बदलती नहीं है, सभी को पता है ये बात, है। अगर इनमें से जो भी केंद्र है वो यहां पर हम रखेंगे और जो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी रूट 14 करेगा, वही आंसर होगा, ठीक है, वरना हम सबको काट देंगे। पहला ऑप्शन क्या है, -1, 2, 3, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। चलो इनके बीच की दूरी चेक करते हैं, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो जब इनके बीच की दूरी चेक करेंगे तो दूरी क्या आएगी, -1 -2 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 -4 का स्क्वायर, तो 2 -4 का स्क्वायर 4, क्यों 2 -4 2 का स्क्वायर 4, 3, और ये आ जाएगा कितना, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, -2 4 और -6, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 माइनस प्लस का 6, 6 3 9 का स्क्वायर 81। जरा इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या रूट 14 बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला 1 -2 और 3, ठीक है, 1 -2 और 3, ठीक है ना बेटा। तो अगला क्या है, ये बिंदु को हटा दो यहाँ से, ये बिंदु को यहाँ से हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए इसको हमने हटा दिया, ठीक। अगला बिंदु क्या बेटा, 1 -2 एंड 3, तो 1 -2 एंड 3, जरा कैलकुलेट करो अंडर रूट के अंदर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 3 9, -2 -4, तो -2 -4, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 36 अगर आ गया तो रूट 14 आने के चांस ही नहीं है, ठीक है, हटा दो, इसको भी हटा दो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर क्या है, 1 2 -3, तो बेटा 1 2 -3 ये है। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, इनके बीच दूरी 1 प्लस 2 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 -4 तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है।
-3, ये 9 4 13, ये भी नहीं आएगा बेटा, ये भी ऑप्शन क्या अपना, ठीक है, ये भी ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। ठीक है, जरा देखे रहना कैलकुलेशन बेटा, ठीक है ना। अगला -1 -2 -3, -1 -2 एंड -3, ठीक है, -1 -2 -3, तो माइनस और ये प्लस, इनके बीच दूरी देखो, माइनस 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 प्लस 2, 2 का 1, यह आएगा -2 -4, मतलब 2 का -2 -4, तो 4 तो 6, 36 हो जाएगा। और -3 माइनस माइनस प्लस का 6, 3 3 9। बेटा कहीं कैलकुलेशन में कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक हो रही है, जरा आप देखिए क्या है। गोले का केंद्र क्या है, -2 4 -6, -2 4 -6 वहाँ पर लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन जरा एक बार फिर से देखो, क्योंकि ये वाले से तो आ नहीं रहा है। -1 माइनस माइनस +2, -1 माइनस माइनस +2, तो 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -2 -4, तो माइनस का 6, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, ये भी नहीं होगा। तो आप एक काम करो, कि यहाँ पर जो ये है, जरा एक बार पहला ऑप्शन फिर से रखो, पहला ऑप्शन दोबारा लो। पहला ऑप्शन क्या, -1 2 एंड -3, ठीक है ना। जरा इनके बीच की दूरी चेक करके देखो बेटा क्या आ रही है, इनके बीच की दूरी क्या आ रही है, -1 -2, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 -1 मतलब 1, ठीक है, -3 +1, तो यह आ जाएगा 4, तो 9 4 13 और 1 14, ये √14 देखो आ रही कि नहीं आ रही है। कहीं कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। ये दूरी चेक करके देखो, तो ये दूरी हम लोगों ने चेक करी तो कितनी आ रही है, 1 -1, तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक, सीधे 4 लिख दो, फिर प्लस 2 -5, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 + 4 मतलब 1, देखो 9 4 13 14 आ रही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। तो √14 आ रहा है, वो कहीं कैलकुलेशन में एक साइन वाइन में कोई समस्या आ रही होगी जिस कारण हो रहा था वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई, ठीक है। तो आप इनके चेक कर लीजिएगा, दूरी √14 दी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा एक बार फिर से देख लो, गोले की त्रिज्या क्या, त्रिज्या √14 आ गई थी। जो भी त्रिज्या होगी उससे इस बिंदु की केंद्र तक की दूरी कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी, वो दूरी चेक करोगे वो परमानेंट सेम आ रही, इसका मतलब यही इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। तो बेटा चीजों को कॉन्सेप्ट से हट के समझो, ठीक है, कुछ अलग दिमाग लगाओ ताकि सवाल हमारा जल्दी सॉल्व हो जाए। कैलकुलेशन को विशेष तौर पर ध्यान दिया करो, ठीक है। हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को देखो, कैलकुलेशन देखिए और अपने सवाल को सॉल्व करिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आपने सब देख ली दूरी √14 आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 1 3 4 -2 5 को जोड़ने वाली रेखा समतल इतने को काटती है। तो रेखा समतल को कहाँ काटती है, तो बेटा जहां भी काटती होगी वो इस समतल को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब समतल का समीकरण क्या है, 2x + y - z = 3। अगर कोई रेखा इस समतल को काटती है तो वो बिंदु इस समतल के संतुष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये समतल है और समतल को अगर कोई रेखा काट रही तो किसी न किसी बिंदु पे काट रही होगी, तो वो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब बिंदु इसमें जो उठा लो कौन है, बिंदु है 0 -4 -1। अगला बिंदु क्या बेटा, 0 -4 1। फिर अगला बिंदु है 1 4 0। फिर अगला बिंदु है 0 4 1। जरा समतल पे रखो, x की जगह 0 रखेंगे 0 आएगा, y की जगह -4 आएगा और ये -1 आएगा, ठीक है। तो ये -3 नहीं बना रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला 0 -4 1, तो 0 आएगा, ये आएगा -4 और ये आएगा 1, ये भी नहीं बना रहा है, ये भी गलत गड़बड़ हो गया। अब 1 4 0, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। y की जगह 4 रखेंगे, ये भी गड़बड़ है, ठीक है ना। 0 4 1, तो 0 4 1, तो x की जगह 0 रखेंगे कितना आएगा, x की जगह जैसे 0 रखेंगे, x की जगह अगर बेटा हम लोग 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस y की जगह 4 रखेंगे तो 4 आएगा और z की जगह 1 रखेंगे तो क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 = 3। इसका मतलब है कि रेखा समतल को कहाँ काटती है, 0 4 1 पर काटती है। मतलब बेटा एक चीज ये समझो, अगर कोई रेखा किसी समतल को काटेगी तो किसी ना किसी बिंदु पर काटेगी और वो बिंदु रेखा को भी संतुष्ट करेगा और समतल को भी संतुष्ट करेगा। तो समतल का समीकरण दिया तो उसको सेटिस्फाई करा के हमने देख लिया, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब आंसर ये वाला सही है, ठीक है। फिर बेटा कह रहा है समतल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अगर आपको याद हो तो यह सवाल हमने आपको करा दिया था, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो ये बिंदु 1 2 1 3 और बिंदु 4 -2 5 लैम्डा निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस पहला बिंदु बटे दूसरा बिंदु करो, तो x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है।
और y की जगह 1 रखोगे तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। z की जगह 3 रखोगे तो माइनस का 3 बुलवाएगा। फिर x की जगह 4 रखोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। और फिर y की जगह -2 रखोगे तो बेटा ये -2 आएगा। और z की जगह 5 रखोगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। इधर थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, इधर देखो हम इधर बता रहे हैं, ठीक है ना। इधर बन नहीं पा रहा है, इसको हटा दो, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इधर बता देते हैं, वैसे हमने करा दिया था ये वाला सवाल, ठीक। चलो ध्यान दीजिएगा बेटा, उससे सवाल चला गया, हम इधर लिखे दे रहे हैं, जगह नहीं बन पा रही थी इसलिए यहां लिख दे रहे हैं बेटा। देखो बिंदु था अपने पास 2 1 3, ठीक है, और बिंदु था 4 -2 और 5, ठीक है ना, ये बिंदु था। अगर इसको समतल कट कर रहा तो समतल का समीकरण था 2x + y - z = 3, ये था, ठीक है ना। तो किस अनुपात में काटेगा, तो आप लैम्डा अनुपात 1 मान लेना, ये बिंदु है कटिंग वाला। तो इसको पहले इधर लिख लो, 2x + y - z -3 = 0। अब लैम्डा निकालने के क्या करोगे, माइनस पहला बिंदु तो 2 दूनी 4, दूसरा बिंदु 1, ठीक, और ये कितना -3 और ये -3 बटे ये वाला बिंदु रखो बेटा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और y की जगह 2 रखो तो प्लस का 2 आ जाएगा, z की जगह 5 रखो तो -5 -3 ये आ गया। अब बेटा ये देखो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 3 3 6, तो 4 1 5 3 3 6 बटे ये आ जाएगा 8 2 10, ठीक, और 5 3 8, तो बेटा ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 1:2 एक्सटर्नली। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था बेटा, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमको बता दीजिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, पीछे स्लाइड थी आपके पास, क्योंकि बेटा स्लाइड हटाना इस वजह से जरूरी हो गया था क्योंकि इसके बाद जो सवाल कराने जा रहे हैं उसके में हमको जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने हटा दिया। सवाल आपको दिख ही गया होगा। अब आगे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उसको ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने एक बार बता भी दिया ये वाला सवाल। चलो अगला, पढ़ाई करते रहिए बेटा, 3D के क्वेश्चन लगाना है, आप सीख जाओगे, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि कोई बिंदु P, ये सवाल था 3 - 1, 11, इस बिंदु से एक रेखा है, ये इस रेखा का समीकरण क्या अपने पास, x/2 = y - 2/3 = z - 3/4 द्वारा एक अभिलंब खींचा जाता है। तो एक अभिलंब खींचा गया तो ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब का एक बिंदु Q है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बॉटम पॉइंट। तो बोल रहा है ये बताओ ये जो PQ रेखा है इसका DR क्या है, क्या बोल रहा है, PQ रेखा का DR क्या है, ठीक है। और PQ रेखा का लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ लाइन। तो पहला बोल रहा है DR ऑफ PQ, ठीक है। सेकेंड लेंथ ऑफ PQ, उसमें बेटा अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग इधर नोट कर लो, क्योंकि एक बार जब हम सॉल्व करके ऊपर खिसका देंगे तो फिर हम इसको नीचे नहीं लाएंगे, अब ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर देखने में दिक्कत होती है। आप लोग इसलिए नोट कर लो, पहले ही नोट कर लो, ठीक है। सवाल हम एक बार दोबारा बोल देंगे, पहले नोट कर लो जितना लिखा है बोर्ड पे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा, किसी भी बच्चे को एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। नोट हो गया। चल देखो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डाला, एक बिंदु से रेखा पर एक लंब डाला, वो लंब किस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, और उस रेखा का DR क्या है, ठीक है ना। तो बेटा इस रेखा PQ का DR क्या है तथा ये जो रेखा है वो इसको किस बिंदु पर मिलता है, तो P से Q तक की दूरी क्या है। तो हम इन्हें सब कुछ बता दें बेटा, ठीक है, सब कुछ, एक बिंदु और एक रेखा के बीच क्या क्या सवाल बन सकता है। पहले DR ऑफ PQ, ठीक है, PQ का DR क्या है। बेटा ये जो लाइन होती है ये होता है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, ये रेखा होती है, तो इसको लैम्डा के बराबर माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर बेटा हम लोगों को ये बिंदु का निर्देशांक आ जाए, तो अगर ये बिंदु का निर्देशांक आ जाए तो ये बिंदु
से हम लोग dr बना सकते हैं x2 माइनस x1 बराबर a, y2 माइनस y1 बराबर b, z2 माइनस z1 बराबर c आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट थोड़े से बड़े होंगे इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको दोबारा फिगर पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यह 3 माइनस 1,11 ये P बिंदु हो गया और ये Q बिंदु है। इसके लिए हम बिंदु निकालेंगे कैसे, x बटे 2 बराबर लैम्डा मान लो, तो x बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा, करेक्ट। फिर y बराबर 3 लैम्डा प्लस 2, इसको बराबर करो ना इसके, तो 3 लैम्डा प्लस 2, तो 3 लैम्डा प्लस 2, करेक्ट। ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, ये आ गया। अब बेटा देखो इसके dr क्या होंगे, तो dr अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1, तो 2 लैम्डा माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 3 कॉमा ये आ जाएगा अपने पास 2 लैम्डा माइनस 3, और ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, तो 3 लैम्डा प्लस 3, फिर 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11, तो 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8, ठीक है ना। ये आ गया dr। तो हमें PQ रेखा का dr आ गया। जब PQ रेखा का dr आ गया है और ये रेखा का समीकरण हमको पता है, इस रेखा का समीकरण पता है, तो इस रेखा का अगर dr देखा जाए, ठीक है ना, तो रेखा का अगर dr देखा जाए इस रेखा का, तो dr यही तो होगा a b c, तो 2 3 4, तो इस रेखा का dr कितना है 2 3 4, ठीक है ना। तो हमें रेखा का dr पता चल गया और इस रेखा का dr पता चल गया, दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो बेटा ये PQ रेखा इस रेखा पे लंबवत है, तो इस रेखा का dr ये है और इस रेखा का जो dr है वो 2 3 4 है। तो बेटा अगर दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो कंडीशन होती a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है। जरा यहां तक नोट करो बेटा, क्योंकि जब हम एक बार ऊपर कर देंगे तो अब हम इसको नीचे बार बार नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। कर लिया, ठीक। तो थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, देखो यहां पर हम कंडीशन लिखे दे रहे हैं। कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है। a1 a2 मतलब 2 गुणे 2 लैम्डा माइनस 3, तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस b1 b2, तो b1 b2 मतलब b1 कितना 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस c1 c2 मतलब 4 और 4 लैम्डा माइनस 8, तो 4 लैम्डा माइनस 8, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब बेटा देखो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 दूनी 4 लैम्डा माइनस 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 लैम्डा प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 लैम्डा माइनस 8 चौको 32 बराबर 0। 16 9 25 4 29 लैम्डा, ठीक है। 9 में 6 घटाएंगे 3 और 32 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 29, तो माइनस का 29 बराबर 0। लैम्डा 1 आ गया, बस लैम्डा ही मेन था। जैसे ही लैम्डा 1 आया अब हम सारे कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही लैम्डा 1 आया, अब देखो बेटा कैलकुलेशन कितने आसानी सब हो जाएंगे। देखो लैम्डा 1 आया तो Q का पॉइंट आराम से निकल आए, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे 3 2 5 आएगा, 1 रखोगे 4 3 7 आएगा, ये आ गया बिंदु 2 5 7, ठीक। dr क्या होंगे, तो dr देखो 1 रखोगे तो माइनस का 1, क्योंकि 3 में 2 घटाओ, 1 रखोगे 3 3 6, 1 रखोगे तो माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस का 4। तो PQ रेखा के dr क्या है, -1, पहला सवाल था ना, तो ये आ गया माइनस का 1 6 4 आ गया। PQ रेखा का dr -1 6 4 मिला लो। अगर आप पिछली स्लाइड में देखोगे तो ऑप्शन होगा -1 6 4, ऑप्शन नंबर -1 6 4, ठीक है ना। -1 6 -4 है ये, ठीक है ना। ये देखिए -1 6 -4, तो -1 6 -4, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा, ठीक। देखो dr आपके सामने -1 6 और -4, तो -1 6 -4, ऑप्शन नंबर सी आपके पास लिखा हुआ उसमें वो सही है, ठीक है। अब बेटा हमसे ये कह रहा है कि PQ की लंबाई क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। 3 - 2 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस -1 - 5 मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 11 - 7 मतलब 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो ये 16 और 1 17 आ जाएगा, 17 और 36 53, ठीक है ना। 17 और 36 जोड़ लीजिए तो 7 6 13 3 4 5 53, तो √53 मतलब PQ की जो लंबाई है, PQ की लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, √53, ठीक है। अब बेटा कोई अगर आपसे ये कह दे कि इस P बिंदु
का इमेज क्या है, तो P बिंदु का इमेज बेटा यहाँ नीचे कहीं बनेगा। तो मैंने बताया था इसका दुगना करके इससे घटा दो, 2 का दुगना 4, 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा 1, 5 का दुगना 10, 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 7 का दुगना 7 दूनी 14, 14 माइनस 11 3, ठीक है ना। तो ये अगर P का इमेज बोला जाए तो P का इमेज P डैश, ठीक है, ये इमेज आएगा। कैसे, मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो इमेज वाला थ्योरी में पढ़ाया था। तो 2 का दुगना 4, 4 माइनस 3 1, 5 का दुगना 10, 10 माइनस माइनस प्लस 1 11, और 7 दूनी 14, 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3। तो ये P का इमेज आ जाएगा अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा इस चीज को नोट कर लो। नोट कर लीजिए बेटा, ये लैम्डा का मान 1 आया है, ठीक है ना, ये लैम्डा का मान 1 आया, ये लिखा हुआ है लैम्डा बराबर 1, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इमेज वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल होता है ये वाला, ठीक है। इमेज वाला क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी कर लो बेटा, खत्म करें आज इसको, इसका काम खत्म करें पूरा। चलो मिटा रहे हैं बेटा, ठीक है, नोट करते रहो, नोट करते रहो फटाफट। आज ये वाला लेक्चर के बाद 3D के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग अब ट्राई करो, किसी भी बुक से ट्राई करो, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी बेटा, ठीक है। और बात रही वेक्टर की, तो कल से वेक्टर स्टार्ट होगा बेटा, और वेक्टर भी हम कोशिश करेंगे इसी हफ्ते वेक्टर पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है ना, मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी प्रैक्टिस तो यार कराएंगे, तो प्रैक्टिस में तो समय लगता है ना, तो प्रैक्टिस तो मेन है, तो पहले वेक्टर कर लीजिएगा। चलो बच्चों इसको मिटा रहे हैं फिर, ठीक है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्लाइड में अगला क्वेश्चन ये था बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये था बेटा कि एक गोला है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस का 4y प्लस का 8z माइनस 15 बराबर 0 की त्रिज्या क्या है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4y प्लस का 8z माइनस 15 बराबर 0 की त्रिज्या क्या है। देखो बेटा, अगर त्रिज्या हम लोगों को निकालनी है, ठीक है ना, अगर त्रिज्या हम लोग निकालनी है तो पहले हम लोग इसको 3 कॉमन करें। जब 3 कॉमन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 4/3y प्लस 8/3z माइनस 15/3 बराबर 0, ये आएगा बेटा, ठीक है, बराबर 0। तो 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 माइनस 15/3 बराबर 0, माइनस प्लस प्लस माइनस, करेक्ट, 3 इधर चला जाएगा। तो ये बेटा अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 4/3y प्लस 8/3z माइनस 15/3 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है। अब बेटा देखो इसको हम लोग लिखेंगे, वही बात, हमको क्या निकालना है, रेडियस, तो जी एफ और डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2g बराबर माइनस 8/3, तो g बराबर आ जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। 2f बराबर 4/3, तो f बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। 2w बराबर 8/3, तो w आ जाएगा 2 चौको 8, 4/3, ठीक है, और d बराबर माइनस का 5, ये आ गया। अब बेटा रेडियस देखो, रेडियस निकाल सभी बच्चे सकते हैं, बस हम लिख के बता दे रहे हैं। तो अंडर रूट के अंदर आएगा जी स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16/3 तक 9, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4/9 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16/3 तक 9, ठीक है, और माइनस डी, तो डी कितना, माइनस माइनस प्लस 5 वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, ये देखो क्या आ जाएगा, 16 32 32 4 36, 36/9, 9 चौक 36, 4,
4 + 5 9, 9 का अंडर रूट कितना है 3, तो रेडियस कितनी होगी बेटा 3 यूनिट। तो इस सवाल की जो रेडियस होगी वो 3 यूनिट, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नोट कर लो फटाफट, कुछ नहीं था यार, इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 1 - 2 ठीक है तथा 0 2 1 के द्विक अनुपात वाली रेखा पर लंब रेखा के द्विक अनुपात क्या होंगे। ठीक है, मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसका dr 1 - 2 - 2 है, एक रेखा ये है, इसका dr 0 2 1 है। ठीक है ना, इसके लंब एक रेखा है, इसका dr बोला क्या होगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज द dr ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ दीज टू लाइन। ठीक है, तो मतलब ऐसी लाइन का dr बताओ जो इन दोनों लाइंस के क्या हो परपेंडिकुलर। तो बेटा मैंने बताया था आपको, अगर दो लाइंस के परपेंडिकुलर dr निकालना हो या दो प्लेन के परपेंडिकुलर dr निकालना हो, आप सीधे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया करो, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा ले लिया करो। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो क्या आएगा i j k। ठीक है ना, i j k, तो i j k लेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 1 और ये आ जाएगा 1 - 2 -2। ठीक है ना, अब देखो बेटा ये क्या है, i लेंगे तो देखो बेटा ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 2 का नाम तो -2, तो माइनस +2, माइनस का j लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 - 1 0 - 1 और प्लस का k लेंगे तो ये कैंसिल, कैंसिल, 0 माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2i माइनस प्लस का j और माइनस का 2k। ठीक है ना, तो जो dr होगा इस लाइन का वो dr हो जाएगा -2 1 -2। ठीक है, तो इस लाइन का dr -2 1 और -2, तो ऑप्शन के हिसाब देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 2 - 1 and 2 गलत, -2 1 and 2 ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार और देख लो कि इसका जो dr था वो क्या था 1 - 2, इसका जो dr था वो था 1 - 2 -2। ठीक है, और इस वाली लाइन का dr क्या था 0 2 1। करेक्ट बेटा, हम लोगों ने इसका dr निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स भी साफ साफ आपको दिख रहे होंगे, पहला पॉइंट है 1 - 2 -2, दूसरा पॉइंट है 0 2 1, दूसरा पॉइंट क्या बेटा 0 2 1। ठीक है, और लंब रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा एक चीज और समझो, इसमें एक चीज और समझो, हम लोगों को पहला ये दिया था 1 - 2 -2, तो पहला क्या था 1 - 2 -2। ठीक है ना, हम लोग ने यहाँ पर पहले 0 2 1 लिख लिया, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब इसको अब यहाँ से मत करो, केवल ये जो आया इसमें केवल माइनस का गुणा कर दो, तो जब इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा माइनस का j और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2k। क्यों, क्योंकि पहला dr ये था, दूसरा dr ये है, इधर क्या पहला dr ये लिख लिया, दूसरा dr ये लिख लिया, क्रॉस लिया, आंसर तो आ गया। बट आंसर क्या है, चिन्ह में उल्टा होगा। चिन्ह में उल्टा का मतलब है पहले जब ये लिखोगे तो ये ऊपर रहेगा और ये लाइन नीचे आएगी। तो कैलकुलेशन पे कुछ मत करो, केवल इसमें माइनस का गुणा कर दो। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + माइनस +2। तो dr का जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 2 - 1 and 2, 2 - 1 and 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है ना, तो आप देखोगे स्लाइड पर आपको दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, तो कभी भी अगर आप लोग क्रॉस निकाल ले और लाइनें ऊपर नीचे लिख जाए तो कुछ मत किया करो, आंसर निकाल लिया करो, जब आंसर आ जाए तो उसमें बस माइनस का गुणा कर दिया करो, दिशा बदल जाती है। ठीक है ना, तो बच्चों एक बात बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और देख लो, बस एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया कराने जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है 5x +
2y प्लस जेड माइनस 13 बराबर 0 द्वारा निर्देशांक अक्षों पर बनाए अंतःखंड की लंबाई बताओ। तो बेटा अंतःखंड की लंबाई निर्देशांक अक्ष पे, तो अगर x अक्ष पे अंतःखंड की लंबाई चाहिए तो y बराबर 0 रखोगे, तो x अक्ष पर y बराबर 0, तो जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो आएगा x अक्ष पर y बराबर 0 एंड z बराबर 0, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 13, तो x बराबर 13/5 बोलो आ जाएगा। तो x अक्ष का अंतःखंड आ गया। तो y अक्ष पर अगर देखेंगे तो z बराबर 0 होगा और x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 और z बराबर 0, तो 2y बराबर 13, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 13/2। ठीक है। अब बेटा z अक्ष पे अगर देखा जाए तो अगर z अक्ष पे देखोगे तो x और y 0, तो x और y 0 कर दोगे तो z बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 13, क्योंकि x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो बेटा ये सवाल मैं अलग से करा रहा हूं कि इस तरीके का अगर सवाल आ जाए कि इस समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाइयां क्या होंगी, तो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई के लिए x अक्ष पर y0, z0, y अक्ष पर एंड z अक्ष पर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बाकी, उसको देख लो फटाफट। एक क्वेश्चन और बाकी बेटा, ठीक है ना, सब कंप्लीट हो जाएंगे। नोट कर लो, ये सब तो आपके बिल्कुल तुरंत वाले काम है, ठीक है ना, इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट देखती जाओ। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें ये, हाँ, निर्देशांक अक्ष पर प्रक्षेप की लंबाई मतलब कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज 12,4,3। ठीक है। कह रहा है अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाइयां 12,4,3 है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रेखा की लंबाई बताएं, मतलब कि लेंथ ऑफ लाइन, रेखा की लंबाई बताएं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि डीसी ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से सवाल रिपीट कर रहे हैं, जब सुनिएगा। कह रहा है कि किसी रेखा का अक्षों पर प्रक्षेप मतलब अक्षों पर जो झुकाव है, x अक्ष पे 12, y अक्ष पे 4 और z अक्ष पे 3 है। अक्षों पर झुकाव 12, 4, 3 है, तो रेखा की लंबाई क्या होगी, उस रेखा का डीसी क्या होगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन एंड व्हाट इज द डीसी। तो बेटा देखो, लेंथ को बोलते हैं r, क्या बोलते हैं r, और r होता है अंडर रूट के अंदर x अक्ष का प्रक्षेप, y अक्ष का प्रक्षेप और z अक्ष का प्रक्षेप, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिका 9, ठीक है। ये प्रक्षेप के लिए लेंथ निकाली जाती है। जैसे ये प्रक्षेप x अक्ष पे, y अक्ष पे, z अक्ष पे है, तो कोई कहते हैं उस रेखा की लंबाई बताओ, तो मैग्नीट्यूड इस वाले फॉर्मूले से आता है, ठीक है। तो हम लोग पास ये कितना आएगा, x स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, 16 9 25 4 ये 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 13, ठीक है। अब जब डीसी देखेंगे तो एक्ट का डीसी ऑफ लाइन देखा जाए तो एक्स अक्ष का जो डीसी होगा, वाई अक्ष का डीसी और जेड अक्ष का डीसी। तो बेटा डीसी क्या होता है, डीसी का सेम मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन, ठीक है। डीसी अगर निकालना हो तो आप लोग इतना याद रखो, प्रोजेक्शन और बस लेंथ से डिवाइड कर दिया करो। तो 12/13 एक्स अक्ष का ये हो जाएगा 4/13, तो ये आ जाएगा 4/13, और जेड अक्ष का डीसी आ जाएगा कितना बेटा 3/13, ठीक है। तो एक्स अक्ष का डीसी 12/13, ये 4/13 और ये कितना आ जाएगा बेटा 3/13, करेक्ट है। तो ये बेटा अपने पास डीसी निकल आएंगे। तो एक बार फिर से समझ लो, अगर कभी भी आपको प्रोजेक्शन की लंबाइयां दी जाएं तो आप लोग सबसे पहले लेंथ निकाला करो, मतलब आर, उस रेखा की लंबाई क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो लेंथ कितनी आई 13, फिर लेंथ ऑफ डीसी बोल रहा है, तो डीसी की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो, मतलब डायरेक्शन कोसाइन कोज्या, तो अगर उस रेखा की द्विकोज्या क्या होगी, तो द्विकोज्या के लिए प्रोजेक्शन बटे लेंथ, प्रोजेक्शन बटे लेंथ, प्रोजेक्शन बटे लेंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकलता है। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एल एक्स मतलब एक्स का प्रोजेक्शन बराबर एक्स का मल्टीप्लाइड बाई आर, इस प्रकार से दिखाया जाता है इसको, बट ये ज़्यादा आसान मेथड होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं बेटा, काम हो गया बेटा। अब मेरे हिसाब से आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं कल पढ़ाएंगे हम लोग वेक्टर, और इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। और भी जो बुकें हैं आपके पास, उन बुकों से सवाल लगाइएगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या तो आप हमको बताना, तो हम उसके बाद